हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का जो जेई की पोस्ट है उसके फॉर्म निकल चुके हैं। तो उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है इसी वीडियो में हम वही जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को भर के देखेंगे। आप इस फॉर्म को अपने फ़ोन से भर सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम हर तरह की जो समस्या आएगी आपको वो और फॉर्म आपको कैसे भरना है ये सारा कुछ देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो उसके, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है और मोनेटाइज ना होने के कारण हमें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट है वो नहीं मिल रही। इसलिए इतने दिन से वीडियो डाल रहे हैं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। सभी भर्तियों से जुड़े कंटेंट भी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, किसी भर्ती का फॉर्म कैसे बनाना है, या फिर वैकेंसी के बारे में फुल नॉलेज आपको, सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न वगैरह इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आरआरबी जेई होता क्या है और आरआरबी जेई की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद एज क्या है, उसके बाद उसका काम क्या होता है। ये सारा कुछ इसमें देख के और उसके बाद फॉर्म भरेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम किसी भी आरआरबी साइट पे चले जाएंगे। जैसे 21 आरआरबी है, 21 आरआरबी में से किसी की भी साइट पे चले जाएंगे। जैसे मैं खोल रहा हूँ आरआरबी चंडीगढ़ की साइट, आरआरबी सीडीजी। जैसे आप गूगल पे आरआरबी सीडीजी सर्च करेंगे तो आपके पास आरआरबी चंडीगढ़ की साइट आ जाएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जिस भी आरआरबी की आपको खोलना है ना, गूगल पे आके उसी का नाम लिख देंगे, आरआरबी लिख के उसका नाम लिख देंगे जिस भी आरआरबी का आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद हम आरआरबी चंडीगढ़ या आप जिस भी आरआरबी से आप भरना चाहते हैं उस आरआरबी की जो साइट आएगी, पहली साइट आएगी, वो खोल लेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते क्या होएगा, आपके सामने ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। ऑफिशियल साइट में जो 30/7/2024 मतलब आज का लिंक है, ये लिंक फॉर एप्लीकेशन, आवेदन करने के लिए लिंक, मतलब यदि आप इस लिंक पे दबाएंगे तो आप एप्लीकेशन का जो पोर्टल है उस पर डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद पहले हमें देखनी है उसकी नोटिफिकेशन वगैरह में कि पोस्टें कितनी है, अच्छा उसकी एज वगैरह क्या मांगी है, जेई होता क्या है, और उसके बाद जेई के काम क्या है, सैलरी वगैरह कितनी होती है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2024 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर पोस्ट ये लिख गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने क्या होगा कि वो जो नोटिफिकेशन है ना जेई की, वो हमारे सामने खुल जाएगी। बाकी इसमें कई तरह की पोस्ट है, बट हम जेई की वैकेंसी की बात करेंगे इसमें। अच्छा, ये रेलवे में जेई की पोस्ट है। जेई की पोस्ट मुख्यतः 2-3 डिपार्टमेंट में होती है। कई डिपार्टमेंट होते हैं जैसे रेलवे के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और सिविल। ठीक है, मेन 3 डिपार्टमेंट में है। तीनों जेई का मुख्यतः एक ही काम होता है। जेई का काम क्या होता है कि आपका सुपरविजन, जो सुपरवाइजर का काम होता है एक कंपनी में, वो सुपरविजन का काम होता है। दूसरा इंस्पेक्शन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि सुबह जैसे आपके अंडर जो वर्कर है वो ड्यूटी पे आएंगे, आप क्या करोगे, उनका काम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, उनकी हाजिरी वगैरह लोगे। हाजिरी वगैरह आपको नहीं लेनी, अपने आप लगाएंगे। फिर भी उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, किसको किस काम पे लगना है। उसके बाद उस काम का इंस्पेक्शन करोगे और सुपरविजन करोगे कि मतलब वो काम ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जेई का मुख्य काम यही होता है। जेई और एसएससी का काम लगभग बराबर ही होता है, मगर एक पोस्ट कम होती है उससे। फिर इसकी सैलरी की बात करें तो लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 इसकी बेसिक होती है। लगभग सैलरी की बात करें तो पूरी 55 से 60,000 के करीब इसकी सैलरी पड़ती है, अब डीए टीए सारा कुछ लगा के। उसके बाद यदि हम इसकी एज की बात करें तो एज इसकी 18 से 36 साल आपकी है। पहले आपकी 18 से 33 साल थी और अब 18 से 36 जो कोरोना पीरियड था ना आपका, उसके बाद 3 साल इन्होंने बढ़ा दिए, नीचे लेकर गया। जो कोरोना पीरियड था ना उसमें ये एज इन्होंने बढ़ा रखी है। इसके बाद यदि हम इसकी वैकेंसी की बात करें, टोटल पोस्ट आपकी 7,934। इसमें कई तरह की पोस्टें हैं, मगर हम जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, इसलिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट इसमें 7600 के करीब पोस्टें हैं इसमें। उसके बाद इसकी यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी इसमें अलग अलग है। जो आपकी जेई की वैकेंसी, जेई की वैकेंसी के लिए आपको क्वालिफिकेशन पोस्ट के अनुसार चाहिएगी। जैसे कि आपका यदि जेई सिविल भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या बीटेक करके हो आपने सिविल इंजीनियरिंग, या बीई एमटेक कुछ भी करके आओ, मतलब टेक्निकल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। मगर आईटीआई का डिप्लोमा इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जो पोलटेक, बीटेक, बीई और एमटेक है आपके, वो सब चल जाएंगे। इसके बाद यदि आप मैकेनिकल से भर रहे हैं तो मैकेनिकल में भी यही चाहिएगा आपका। यदि आप इलेक्ट्रिक से भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक से भी यही चाहिएगा आपका। मगर आपकी जो स्ट्रीम है, ट्रेड है, वो अलग होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, सिविल के लिए सिविल और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल। मगर आप यदि पोलटेक कर रहे हैं या फिर बीटेक, बीई या फिर एमटेक है आपके पास, यदि बीटेक होगी तो एमटेक होगी तो बीटेक तो होगी ही, तो बीटेक पे ही बात करेंगे हम। बीटेक, बीई और पोलटेक है आपके पास, तो आप इसको भर सकते हैं। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान देना है, जो बच्चे अब फाइनल ईयर में हैं और उनका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है फाइनल ईयर का, और रिजल्ट आने वाला है, जिसका रिजल्ट आ चुका है वो भर सकता है।
यदि रिजल्ट आपका नहीं आया तो आप नहीं भर सकते। इसलिए कई बच्चे ये पूछेंगे कमेंट में, या पहले बता दें आपको कि फाइनल ईयर वाला इसको नहीं भर सकते जिसका भी रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद इसके पेपर की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम हो गए, इसमें 2 एग्ज़ाम कोर्स है, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी लिस्ट लगेगी। ठीक है, ये थी आपकी जेईई की वैकेंसी। इसके बाद हम फार्म देखते हैं कि फार्म आपको कैसे भरना है। हम इस नोटिफिकेशन से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद उसी साइट पे पहुंच जाएंगे, चंडीगढ़ RRB की पे हम। इसके लिए हम साइट पे ऊपर जाएंगे जहां आपका 30/7/2024 लिख के हम 30 जुलाई 2024, तो उसके सामने आपको एक लिंक मिलेगा CEN नंबर 3/2024 लिंक फॉर एप्लीकेशन। उसके नीचे आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा जिस पे आपको जेईई की वैकेंसी या कोई भी RRB की वैकेंसी भरनी है तो यही पोर्टल खुलेगा। ये पोर्टल आपकी सभी RRB के लिए सेम खुलेगा। ये नहीं है कि आपकी RRB कोलकाता है, RRB गोरखपुर है या RRB चंडीगढ़ है तो उसके लिए अलग अलग पोर्टल खुलेगा। ये पोर्टल सेम ही होगा। जिससे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे तो यही पोर्टल खुलेगा। उस अप्लाई करने के लिए ऊपर ही आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, जैसे क्रिएट एन अकाउंट या फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखिए, जो आपके पास पहला ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट, उसका क्या है कि आपको नया अकाउंट तैयार करना होगा यदि आपने पहले कोई फार्म नहीं भरा। पहले फार्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने 2018-19 में कोई RRB का फार्म भरा हो और वो नहीं चलेगा। आपने 2024 में कोई फार्म भरा, जैसे LP का टेक्नीशियन का RRPF की जो पोस्ट आई थी ना, उसका यदि फार्म आपने भरा तो वही आपकी यूज़र ID और पासवर्ड इसमें चल जाएगा। आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कोई फार्म नहीं भरा 2024 में, क्योंकि नई साइट बनाई है RRB ने, तो आपको क्या करना है कि क्रिएट एन अकाउंट पे करना है। यदि आपने फार्म कोई भरा या आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड पहले से ही है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे नए बच्चों के, क्योंकि हमारे पास वैसे तो ID पासवर्ड है बट हम शुरू से इसको फार्म को शुरू करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक पॉप खुलेगा, इस पर ओके कर देंगे, कुछ नहीं करना है इसका आपको। उसके बाद आपकी डिटेल भरने को कहेगा। ये आपकी डिटेल आपको सही सही भर देंगे। देखिए डिटेल में क्या क्या होगा आपका। डिटेल में पहले में होगा आपका नेशनलिटी, तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी है। बाकी इंडिया ही होगी सबकी, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका फुल नेम। फुल नेम मतलब इसमें ये नहीं करना है कि जैसे आपका पहले में नाम दे रखा है फुल नेम, उसके बाद रीटाइप फुल नेम। आपको ये नहीं करना है कि पहले में जैसे मेरा अमित कुमार नाम है तो अमित पहले में अमित भर दिया, दूसरे में भर दिया, रीटाइप वाले में भर दिया कुमार, ऐसा नहीं करना है। इसमें सबने भी इसमें भरना पड़ेगा। जैसे अमित के बाद स्पेस देके कुमार, स्पेस जरूर देना होगा। यदि आपके नाम में स्पेस है तो स्पेस दो, यदि स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं दियो। उसके बाद यहाँ जैसे मेरा कुछ भी नाम है तो यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद नाम भरने के बाद क्या करना है आपको, रीटाइप ऐसा ही नाम ये सेम अगले में भर देना है। जैसे मैं कुछ भी भर लेता हूँ XYZ, उसके बाद सेम टू सेम इसमें अगले में भर देना। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आएगा आपके पास, हैव यू चेंज योर नेम, मतलब कभी आपने आपका नाम चेंज किया है, यदि किया है तो यस, ना तो नो। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी मैट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट है ना, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, आधार कार्ड वाली आपकी नहीं देनी। कई बार आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत होती है। डेट ऑफ बर्थ देने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके सामने जो कैलेंडर का साइन बना है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको क्या करना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ऊपर हमने ईयर पे दबाना है, जैसे ईयर पे दबाएंगे अपने पास बहुत सारी ईयर खुल के आ जाएंगी। जो भी आपकी ईयर हो, डेट ऑफ बर्थ की ईयर, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करके उसके बाद आपका मंथ जो भी हो आगे पीछे करके वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो भी उस मंथ में आपकी डेट हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसी प्रकार अगले में आपको ऐसी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। जैसे इसमें स्लैश है ना, तो स्लैश देना आप ये कर देना। यदि आपने ठीक भरा तो ठीक का निशान इसके सामने आ जाएगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और टाइप सेलेक्ट जेंडर पे भी यही कर देना। उसके बाद फादर नेम के आगे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जैसे श्री वगैरह या फिर आपके फादर के नेम के आगे जो भी आप लगाते हैं वो आपको नहीं लगाना है। श्री या मिस्टर जो भी लगाते हैं वो आपको नहीं लगाना, सिर्फ नाम भरना है इसमें, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म में ऐसा कुछ चलता है, ऑनलाइन फॉर्म में ऐसा नहीं चलता। हम भर लेते हैं। इसके बाद आपको मदर नेम देना। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर भर दीजिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड कर दीजिए। मगर से अभी के पास आधार कार्ड होगा इसलिए इसमें आधार कार्ड नंबर अपना भर देंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर भर के वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऊपर एक लिंक मिलेगा आपको। पहले आपकी डिटेल देख लेनी कि डिटेल सही है या नहीं है आधार कार्ड के अनुसार।
उसके बाद ऊपर एक टिक करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, माई आधार डिटेल आर सेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट। इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही आपका क्या होगा कि डिटेल पर एज पर आधार आपके सामने आ जाएगा। पहले में आपकी डिटेल एज पर मैट्रिकुलेशन होगी, अगले में आधार कार्ड की थोड़ी अलग है, तो आप भर सकते हैं इसमें, क्योंकि यदि ऊपर टिक का निशान नहीं लगाओगे तो जैसा आपका आधार कार्ड में जो डिटेल है वो भर सकते हैं इसमें, मगर यदि आपकी सेम है तो ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आई कोड आधार कार्ड नंबर हेयर बाई ये जो कुछ है इसके आगे भी टिक कर देंगे, टिक करके वेरीफाई कर देंगे। जैसे मैंने डिटेल गलत दे रही है तो योर आधार डिटेल डिड नॉट मैच ये कुछ आ रहा है। यदि आपका आधार कार्ड में सही होगा, डिटेल भी आपने सही दी होगी और आधार कार्ड की जो डिटेल दी है वो वेरीफाई करेगा। यदि वेरीफाई करने में ठीक मिलेगी तो ठीक है, नहीं जब तक ठीक नहीं मिलेगी ये आपके पास ऐसे ही करता रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ ईमेल आईडी भर देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा। इस बात का ध्यान रखना, जब तक आप ओटीपी वेरीफाई नहीं करोगे आपका ये फार्म आगे नहीं बढ़ेगा। ईमेल आईडी जो सही वाली है ईमेल आईडी भर देनी है, उसके बाद सही वाला नंबर भर देना है। उसके बाद नंबर और ईमेल आईडी भर के इसके सामने एक जनरेट ईमेल ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ भी ऐसा करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रिएट योर पासवर्ड, मतलब अपना नया पासवर्ड बनाना है। नया पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लेना है आपको। 8 कैरेक्टर में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। मिनिमम की बात कर रहे हो, 8 कैरेक्टर का आपका जो पासवर्ड है वो होना चाहिए। एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, एक मिनिमम स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर में जैसे आपका डॉलर साइन होता है या फिर @ ऐसा कुछ। उसके बाद एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए जैसे मेरा नाम अमित है तो अमित में अमित का ए बड़ा कर दूंगा, MIT @ 1 2 3 ऐसा कुछ कर दूंगा। उसके बाद जैसा पासवर्ड आप शुरू में डालोगे वैसा ही आपको कन्फर्म पासवर्ड में भर देना है। कन्फर्म पासवर्ड में भर देने के बाद आपको क्या करना है कि इंटर कैप्चा कोड आपको यहाँ डाल देना है। कैप्चा कोड में आपको क्या डालना है, कैप्चा का जो ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, जो सामने ये आपको दिखाई दे रहा है 2176, मतलब आपके पास ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग ही मिलेगा सबको। तो ये कैप्चा इसमें भर के प्रूव एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यदि आपकी सारी डिटेल सही होगी तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपने पासवर्ड लगाया एक तो वो ध्यान रखना है, दूसरा आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड आपका जो यहाँ बनाओगे वही पासवर्ड होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और आपको इसके बाद क्या करना होगा कि लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आपको क्या करना होगा कि जैसे ये लॉगिन की डिटेल खुल गई है, लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, और पासवर्ड और आपको यूजर आईडी तो याद ही होगी, वही आपको लॉगिन में भर देनी है। लॉगिन में ऊपर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आ जाएगी, नीचे आ जाएगा पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा, और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके भी अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हैं। हम अब डिटेल भर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपका क्या होगा कि ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा। देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आधे घंटे में ये पूरा फार्म कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपका ये फार्म बार फेंक देगा आपको फॉर्म से और दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी, मगर बार बार लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए आपको, इसलिए आधे घंटे में फॉर्म को कंप्लीट कर ली। इसके बाद क्या करना होगा कि आपके पास उस इंस्ट्रक्शन आएगी, इंस्ट्रक्शन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। ऐसे पेज में आपको क्या करना होगा कि आपकी जैसे कि ये CEN 3 2024 है, उसके नीचे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट आपको दिखेगी। क्लोजिंग डेट के नीचे सेलेक्ट दी RRB विच यू विश टू अप्लाई ये ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आपको आपकी RRB सेलेक्ट कर लेनी है। RRB कोई ज़रूरी नहीं है, आप जैसे चंडीगढ़ में मैंने खोल लिया था तो चंडीगढ़ ही बोलूँ। आपको यदि कोई और RRB सेलेक्ट करनी है और RRB भी सेलेक्ट कर सकते हैं इससे अलग भी। जैसे आप आपकी RRB सेलेक्ट कर लोगे, RRB सेलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट श्योर डिबेट एनी RRB और RRC इस पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास अगला ऑप्शन खुल जाएगा। अगला ऑप्शन में आपको क्या होगी, पर्सनल डिटेल डालनी होगी। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाली होगी ना, वही आपकी ऐसी की ऐसी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपकी डिटेल भरी नहीं गई है इसमें, वो आपको इसमें भर देनी है। यदि आपने पहले ये फार्म भर रखा है, मतलब पहले ये फार्म नहीं, पहले सॉरी टेक्नीशियन ALP या RPF का फार्म भरा होगा तो उसमें डिटेल दे दी होगी, तो ये वैसी वैसी डिटेल आपकी उठा लेगा। यदि आपकी डिटेल नहीं उठाई है और आप पहली बार फार्म भर रहे हैं तो इस डिटेल को ध्यानपूर्वक भर लीजिए, क्योंकि यही डिटेल है जो आगे आपकी काम आएगी और ये इसी डिटेल के आधार पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी। जैसे पहले में आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी ये आपने रजिस्ट्रेशन में करी थी, तो ये इसलिए ये दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। ये जो ऊपर आप
आपकी ग्रे कलर में दिखाई दे रही है, आपने रजिस्ट्रेशन में जैसा भराया था वैसा का वैसा आ जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको अब सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि पहले में मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ क्लिक करेंगे मैरिटल स्टेटस के नीचे, और आप मैरिड अनमैरिड या जो कुछ भी है, मैरिड या अनमैरिड में जो कुछ भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिलीजन आ जाएगा, रिलीजन पे जैसे ही क्लिक करोगे, रिलीजन पे क्लिक करते ही आपके सामने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और ये पारसी और अदर आ जाएगा। जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मदर टंग मतलब आपकी भाषा क्या है, भाषा ये नहीं कि आपकी जैसे हरियाणा से तो हरियाणवी आएगी, आपकी हिंदी आ जाएगी इसमें, पंजाब से तो पंजाबी आ जाएगी, आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको एग्जाम किस भाषा में देना है, तो आपकी कुल 13 भाषाएं मिलेंगी आपको। उसकी लिस्ट आपकी जो इंस्ट्रक्शन दी थी ना शुरू में, फार्म के शुरू में, उसमें मिल जाएगी। 13 भाषाओं में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसमें आपको जो भी सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके 2 विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मिलेंगे आपको क्या करना है कि उसमें जो भी आपके निशान हो शरीर पे कोई भी, वो भर देनी है। उसके बाद कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कम्युनिटी में आपकी कैटेगरी होगी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस में पहले आएगा आपका स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप स्टेट कुछ भी भरोगे, जैसे मैं हरियाणा भरूंगा तो हरियाणा के बाद हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस भर देना है, एड्रेस में आपका हाउस नंबर वगैरह, गली वगैरह आ जाएगा। उसके बाद विलेज, टाउन और सिटी में आपका विलेज, टाउन जो सिटी है वो आ जाएगा। उसके बाद पिन कोड। ये एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिसके सामने भी रेड स्टार लग गया वो आपको पक्का कन्फर्म ही भरना है। यदि रेड स्टार नहीं लग गया तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि नीचे एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक कर दीजिए, यदि नहीं है तो आप अलग अलग भी भर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी डिटेल जब भरी जाएगी तो आप सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करके ही पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा आपका, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दिस डाटा फैचर्ड फ्रॉम प्रीवियस सेव्ड डाटा, चेक द डिटेल, प्रोसीड फर्दर। मतलब कि ये पहले मैंने फार्म भर किया है इसका टेक्नीशियन वगैरह का, तो इसलिए ये ऐसा कुछ दिखा रहा है, क्योंकि एक बच्चे का है और एक बच्चे का मैंने फार्म भरा था, तो इसलिए ये डिटेल आ रही है। इस पर क्या करेंगे, क्रॉस पे दबाएंगे। इसके बाद आपकी अदर डिटेल खुल जाएगी। अदर डिटेल में आपकी पहली कैटेगरी डिटेल में आपका SC BC OBC ST ये नहीं आएगा। SC BC OBC ST कम्युनिटी डिटेल में आपका पहले आ जाएगा। इसमें आपका क्या आएगा कि यदि आप एक्सपायर्ड सर्विसमैन है तो एक्सपायर्ड सर्विसमैन यस या नो कर देना है। दूसरे में आपका PWD यदि कैटेगरी से हैं तो यस या नो जो आपको करना है वो कर देना है। इसके बाद आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास मतलब EWS या EBS भी कह सकते हैं, EBC भी कह सकते हैं, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास भी कह सकते हैं, या इकोनॉमिकली वीकर स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं इसको। इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जो सर्टिफिकेट है ना वो हम स्टेट का दें या सेंटर का दें। देखिए, आप सेंटर का फार्म भर रहे हैं तो सेंटर का देंगे, यदि स्टेट का फार्म भर रहे हैं तो स्टेट का देंगे। वही आपका BC का सर्टिफिकेट है। BC का सर्टिफिकेट यदि BC का आप सेंटर का फार्म भर रहे हैं तो सेंटर का सर्टिफिकेट देंगे, यदि स्टेट का फार्म भर रहे हैं तो स्टेट का सर्टिफिकेट देंगे। जो आपका SC ST का सर्टिफिकेट है वो SC ST का सर्टिफिकेट आप सेंटर स्टेट का कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही रूल लागू होता है। उसके बाद डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब आप इंडियन रेलवे में यदि नौकरी कर रहे हैं, जैसे मेरी नौकरी इंडियन रेलवे में है ऑलरेडी, यदि है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यदि आपने ऊपर यस कराया है तो यहाँ आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल मांगेगा। बैंक डिटेल क्यों मांगेगा, क्योंकि बैंक डिटेल आपको इसलिए देनी होगी, जो आपके खाते से पैसे कटेंगे ना वो पैसे देखिए, जैसे आपकी फीस है महिलाएं EWS और SC ST OBC के लिए आपकी 250 रुपये है, और जर्नल के लिए जर्नल और BC के लिए आपकी 500 रुपये है। तो उसका क्या होगा कि जो 500 रुपये फीस है ना आपकी, उसमें से आपके 100 रुपये फीस रख लेंगे और पेपर होने के बाद 400 रुपये आपके वापस कर देंगे। वो 400 रुपये वापस कहाँ आएंगे, जो आप यहाँ डिटेल देंगे। ये डिटेल भरने के बाद आपको क्या कर देना है कि ये डाटा सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देनी होगी। जैसे आपके पास डिटेल आ जाएगी क्वालिफिकेशन के नीचे, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे 3 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, डिग्री इन इंजीनियरिंग या मैट्रिकुलेशन SLC। मैट्रिकुलेशन की डिटेल यदि आपने पहले भर की है तो आप रहने दीजिए, पहले टेक्नीशियन वगैरह में भर के तो रहने दीजिए, ऊपर ही आपकी डिटेल आ जाएगी। यदि आपने नहीं भर किया तो मैट्रिकुलेशन पे दबाएंगे। जैसे हम मैट्रिकुलेशन पे दबाएंगे तो आपका क्या होगा कि पहले में स्टेट, जिस स्टेट से आपने की है वो आ जाएगी, उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से की है वो आ जाएगी, उसके बाद जो सा आपका बोर्ड है वो, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपने पास कब की है वो, उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा।
इसके बाद आपका यदि आप जेईई की वैकेंसी भर रहे हैं तो डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें से एक देना होगा आपको ज़रूर, क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो हम 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही 3 ईयर डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका डिसिप्लिन मांगेगा। डिसिप्लिन मतलब जिस भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल जिससे भी आपने कर रखी है ना, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसका सब स्ट्रीम आपको भर देनी है। वो ये भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेड स्टार इसके सामने नहीं लगे। यदि भरो तो ठीक है, यदि नहीं भरो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टेट, जिस स्टेट से आपने की है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, और उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ करके और नीचे जो ऐड का ऑप्शन है वो क्लिक करते हैं। जैसे आप ऐड करोगे, ऐड के ऑप्शन पर दबाओगे, आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन खुल जाएगा। फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन खुलते ही फोटो और आपके सिग्नेचर अपलोड कर देने। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको जो यहाँ इंस्ट्रक्शन या स्पेसिफिकेशन दी है उसके अनुसार ही आपको फोटो या सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। इसमें 30 KB 70 KB की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। JPG और JPG में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप PDF में अपलोड कर दोगे। उसके लिए यदि आपको फ़ोटो ठीक करनी है, फ़ोटो का साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। वो वीडियो सुबह तक आ जाएगी आपकी, सुबह तक अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि जो पहले वीडियो बनाई थी एक हरियाणा HSSC पे, उसमें ऐड है वो, तो उसमें से मैं काट के एक अलग से उसको अपलोड कर दूंगा। उसको देख के आप यदि PDF का साइज़ सही नहीं हो रहा आपका, या फिर आपका फ़ोटो का साइज़ सही नहीं हो रहा, या फिर आपको फ़ोटो कैसे तैयार करनी है, उसमें सारा कुछ समझा के वैसे आप फ़ोटो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करके स्पेसिफिकेशन के अनुसार सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीफ्रेंस भरने का ऑप्शन आएगा। प्रीफ्रेंस आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार है, मतलब कि जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी होगी ना, उसके अनुसार ही आपके पास पोस्टें आएंगी। वो पोस्टें आपको इसमें प्रीफ्रेंस के अनुसार लगानी है। उस पोस्ट में आपको क्या करना है कि वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है। इसके सामने जो प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान पे दबा देना है। प्लस का निशान जैसे ही दबाओगे आपके पास जैसे ऑर्डर टू प्रीफ्रेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, मतलब जितने नंबर पे भी वो पोस्ट देना चाहते हैं तो उसी नंबर पे इस प्लस पे दबा दो। जैसे मैंने 1 पे NR जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन। इसके बाद मैं डिपो मटेरियल, जो NR का डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है ना, वो पोस्ट देना चाहूँगा। ये मेरी 2 नंबर पे हो जाएगी। जैसे इसके सामने प्लस का निशान है ना, इस पे दबा दूंगा, इसके सामने आ जाएगी। उसके बाद मैं CNW की, CNW में जूनियर इंजीनियर वो देना चाहूँगा। उसके बाद डिजाइन एंड वर्कशॉप की देना चाहूँगा। ऐसे अपनी प्रीफ्रेंस भरी जाएगी। जैसे आप प्रीफ्रेंस भर दो, प्रीफ्रेंस सेलेक्ट कर लोगे, उसके नीचे आपको मिलेगा आई हैव एक्सरसाइज एंड चेकड माई ऑर्डर पोस्ट प्रीफ्रेंस वो पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसके नीचे आपको मिलेगा सेलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप। उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही एग्जाम ग्रुप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपके पास। सेलेक्ट एग्जाम ग्रुप के नीचे जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी होगा ना, 2-3 जो भी खुलेंगे, मेरे सामने एक ही ऑप्शन हुआ है मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। इस पर क्लिक करते ही आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने कुछ टिक करने के ऑप्शन आएंगे। जैसे डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे हम, तो टिक करेंगे इसके सामने आई एग्री टू अलो। जैसे एक तो पहला तो मिलेगा ये आपको, आई एम नोट्स करंटली डिबेट एनी RRB एंड RRC, ठीक है, ये तो है ही आपका। उसके बाद आई एग्री अलो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये, और आई हेयर बाई नेर डिक्लेयर, ठीक है। इसके सामने जो टिक का निशान है उस पर क्लिक करके नीचे जो प्लेस है आपकी, प्लेस भर देंगे हम। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जैसा हमने फार्म भरा है वो हमारा फार्म वैसा का वैसा हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। वो फार्म हमको चेक कर लेना है कि हमारा फार्म हमने सही भरा है नहीं भरा। यदि नहीं सही भरा है तो उसी स्टेज पे जाके आपको सही कर लेना है। उसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप नीचे फॉर्म में जाओगे, आई हैव री चेक्ड द अबाउट डिटेल एंड फाउंड करेक्ट। इसके सामने जो टिक का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। यदि आप इससे श्योर नहीं हो तो एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। ऐसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा कि एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, मतलब सबमिशन के बाद कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता एप्लीकेंट। तो इसलिए हम हमारे फार्म को ध्यान से चेक कर लेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अपने पास ये डिटेल आ जाएगी किस चीज़ की, कि आपको फीस पे करनी है। जितनी आपकी फ़ीस होगी आपके सामने फीस का ऑप्शन आ जाएगा। फीस के ऑप्शन पे आपको क्या करना है कि जैसे आप CSC से तो भर रहे हैं तो CSC से तो पे विद CSC वॉलेट, या फिर CSC से नहीं भर रहे हैं तो पे विद SBI पे,
ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएगी। इंस्ट्रक्शन आने के बाद आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारी डिटेल खुल जाएगी और डिटेल के बाद हमारे पास ये आ जाएगा कि हम किससे अपनी पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कार्ड से करनी तो कार्ड से कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से करनी तो इंटरनेट बैंकिंग, या फिर यूपीआई से करनी तो यूपीआई से आप पे कर सकते हैं। जिस भी आप माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम से कर सकते हैं। उसी माध्यम पे आप क्लिक करके आपके फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप फीस जब भी पे कर दोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस तरह हमने इस वीडियो में आरआरबी जेईई का फॉर्म कैसे भरना है वो सीख गया है। यदि आरआरबी जेईई के फॉर्म से रिलेटेड आपके कुछ डाउट अब भी रहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और साथ ही साथ ये कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।